स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी तो आपने उनकी प्रोडक्ट कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका रूल समझते हैं कि ए और बी की प्रोडक्ट कब होती है। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं तो उनकी प्रोडक्ट तभी डिफाइन है जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी होंगे। ठीक है, ए के कॉलम्स इक्वल होंगे बी के रोज के। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन और बी आपकी मैट्रिक्स है बी आई जे एन क्रॉस पी। आपकी ए मैट्रिक्स के कॉलम कितने आ रहे हैं, एन कॉलम आ रहे हैं, और बी मैट्रिक्स के रोज कितनी आ रही हैं, एन रोज आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स के कॉलम और बी मैट्रिक्स की रोज क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, तो ए और बी की प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स के कॉलम और बी मैट्रिक्स की रो सेम ना हो तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जब हम ए इंटू बी करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी आएगी। ठीक है, सी आ जाएगा। अब सी का ऑर्डर क्या होगा, सी का ऑर्डर देखते हैं हम। जैसे कि मैंने ए का ऑर्डर क्या लिया, एम क्रॉस एन लिया है, बी का ऑर्डर एन क्रॉस पी लिया है। ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी आएगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम क्रॉस पी हो जाएगा। ये कैसे बना, जो आपके पास ए मैट्रिक्स है उसकी जितनी रोज होंगी वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स की रोज बन जाएंगी, उतनी रोज आ जाएंगी, और बी मैट्रिक्स के जितने कॉलम होंगे उतने ही रिजल्टेंट मैट्रिक्स के कॉलम आएंगे। ठीक है, तो ए इंटू बी करने पे आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, एम क्रॉस पी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम प्रोडक्ट देखेंगे कैसे करनी है। यहाँ पे मैंने दो मैट्रिसेस ली हैं ए एंड बी। ए का ऑर्डर क्या लिया, 2x2। ए मैट्रिक्स क्या है आपकी, A11 A12 A21 A22। बी मैट्रिक्स क्या है, B11 B12 B21 B22। ठीक है, दोनों का ऑर्डर 2x2 है। ए का ऑर्डर भी 2x2 है, बी का ऑर्डर भी 2x2 है। तो ए और बी के नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, और बी के नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 हैं, इक्वल हैं, तो प्रोडक्ट इज पॉसिबल। तो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी सी। सी मैट्रिक्स आपके पास कैसी आएगी, C11 C12 C21 C22। तो अब सी मैट्रिक्स के एलिमेंट निकालेंगे। C11 की वैल्यू क्या होगी, C12 की वैल्यू क्या होगी, C21 की वैल्यू, और C22 की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया C इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए मैट्रिक्स आपकी A11 A12 A21 A22 और बी मैट्रिक्स B11 B12 B21 B22। अब आप देखिए सी मैट्रिक्स का C11 एलिमेंट कैसे आएगा। आपने ए मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं बी मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से प्रोडक्ट हो जाएंगे। जैसे A11 इंटू B11 प्लस बी, आपके पास क्या आएगा, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21। मतलब आपका C11 कैसे आया, ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को हम बी मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। ठीक है, तो आपके पास C11 कैसे आया, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21। ठीक है, ऐसे ही आपके पास C12 कैसे आएगा। C12 के लिए आपने क्या करना है, ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को बी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ प्रोडक्ट करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्रोडक्ट करेंगे और एडिशन कर देंगे। क्या बन जाएगा, A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22। ऐसे ही C21 कैसे आएगा, आप ए मैट्रिक्स की सेकंड रो को बी मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट करोगे। ए मैट्रिक्स के सेकंड रो को क्या करोगे, बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे। तो C21 कैसे आएगा, A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्रोडक्ट करा और एडिशन कर दी तो C21 आ जाएगा। ऐसे ही C22 ये कैसे आएगा, ए मैट्रिक्स की सेकंड रो को बी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्रोडक्ट एंड एडिशन। तो आपके पास क्या आ जाएगा, A21
B12 प्लस A22 B22। ठीक है, इस तरीके से हमने एक करके देखा कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं A एंड B तो उसकी प्रोडक्ट क्या आ रही है और कैसे निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना होता है, A मैट्रिक्स के कॉलम देखने हैं और B मैट्रिक्स की रोज देखनी है। अगर वो इक्वल आ रही हैं तभी आपकी प्रोडक्ट पॉसिबल है, अगर इक्वल नहीं आ रहे तो प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आप निकाल सकते हैं। इन जनरल देखिए, अगर आपके पास क्या हो, ए मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन और बी मैट्रिक्स है बी आई जे एन क्रॉस पी। यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या लिया मैंने, एम क्रॉस एन, और बी मैट्रिक्स एन क्रॉस पी। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं एन, बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितनी है एन, इक्वल हैं तो प्रोडक्ट इज पॉसिबल। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, एम क्रॉस पी आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, टू गेट द आई केथ एलिमेंट सी आई के ऑफ द मैट्रिक्स सी वी टेक द ith रो ऑफ ए। ठीक है, ith रो ऑफ ए इज क्या होगी, ai1 ai2 ai3 सो ऑन ain, एंड द kth कॉलम ऑफ b इज b1 के b2 के b3 के सो ऑन bn के। देन ci के क्या हो जाएगा, ai1 इंटू b1 के प्लस ai2 इंटू b2 के प्लस ai3 b3 के सो ऑन प्लस ain इंटू bn के इज इक्वल टू समेशन j1 टू n aij इंटू bj के। ठीक है, इस तरीके से आप आई केथ एलिमेंट निकाल सकते हैं, मतलब सी आई के निकाल सकते हैं सी मैट्रिक्स का। ये कैसे आएगा, ए मैट्रिक्स की ith रो लेनी है और बी मैट्रिक्स का kth कॉलम लेना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्रोडक्ट और एडिशन कर देनी है आपने। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करनी है और साथ में उनकी एडिशन करते जाएंगे तो आपके पास सी आई के आ जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक सी मैट्रिक्स ली है। सी मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 2 0 3 4। डी मैट्रिक्स क्या है, 2 7 -1 1 5 -4। ठीक है, तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए आपके पास क्या है, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। कितनी रोज आ रही हैं, 2 रोज आ रही है, कॉलम कितने आ रहे हैं 3। और डी मैट्रिक्स क्या है, कितनी रोज आ रही हैं, 3 रोज आ रही हैं, 2 कॉलम आ रहे हैं। ठीक है, तो सी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, डी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितनी हैं 3, इक्वल आ रही हैं तो प्रोडक्ट इज पॉसिबल। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना बनेगा, 2 क्रॉस 2 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितनी हैं 2 और डी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, तो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 2। तो सी इंटू डी करा। ठीक है, तो क्या बनेगा, 1 -1 2 0 3 4 सी मैट्रिक्स है, 2 7 -1 1 5 -4 डी मैट्रिक्स। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट निकलेगा C11, सॉरी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका फर्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा, सी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को डी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्रोडक्ट करने हैं एंड देन एडिशन करनी है आपने। तो 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 5, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट आ गया। ठीक है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, अपने फर्स्ट रो जो आपकी सी मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ प्रोडक्ट करनी है। तो 1 इंटू 7 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -4। ऐसे ही आप क्या करोगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 5। ऐसे ही सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 0 इंटू 7 3 इंटू 1 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -4। तो आपके पास सी इंटू डी कितनी आ गई, 13 -2 17 -3। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट कर सकते हैं।